अहाना को पैसे देकर अर्जुन ने उसकी बहुत बड़ी मदद की। दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड इतना धमाकेदार होने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। अर्जुन ने अहाना की मदद तो कर दी, लेकिन अब अहाना की नई योजना क्या उसे और मुसीबत में डाल देगी? और क्या दुर्गा देवी को उसका सच पता चल जाएगा? जन्माष्टमी की पूजा की धूमधाम खत्म हो चुकी है। अहाना और तीनों बहुएं, चारों, राधा और मीना, ने अपनी मेहनत और समझदारी से सारे मेहमानों के लिए भोग का इंतजाम कर लिया। मेहमान दुर्गा देवी और उनकी बहुओं की तारीफ करते हुए अपने घर लौट गए। दुर्गा देवी गदगद होकर अहाना को गले लगाती हैं और कहती हैं, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। लेकिन अहाना का चेहरा उदास है। अर्जुन, जो हमेशा अपनी पत्नी की हर हरकत पर नजर रखता है, उसे परेशान देखकर पूछता है, अहाना, पूजा तो शानदार हो गई। सबने तुम्हारी तारीफ की, फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? अहाना चुप रहती है, लेकिन अर्जुन उससे सच उगलवाने की ठान लेता है। वह सख्ती से कहता है, तुम मुझे सच सच बताओ, इतने पैसे तुमने कहाँ से लाए? और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। अहाना की आंखें नम हो जाती हैं। वह सिर झुकाकर सच बता देती है, अर्जुन, मैंने खानदानी कंगन गिरवी रखकर साहूकारनी मौसी से 500 रुपए लिए थे ताकि पूजा का इंतजाम हो सके। यह सुनकर अर्जुन को जैसे बिजली का झटका लगता है। वह सोचता है, अगर यह बात घर में किसी को पता चली तो अहाना की बहुत बेइज्जती होगी। माँ उसे घर से निकाल भी सकती हैं। अर्जुन नहीं चाहता कि अहाना को फिर से कोई मुसीबत झेलनी पड़े। वह तुरंत अपने दोस्त से पैसे उधार लेता है और अहाना को दे देता है। वह कहता है, कल सुबह तुम साहूकारनी के पास जाओ और कंगन वापस ले आओ। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अहाना की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वह सोचती है, अर्जुन ने मेरी इतनी बड़ी मदद की। अगर वह ना होता तो मैं इस मुसीबत से कैसे निकलती? लेकिन अहाना का दिल अब भी बेचैन है। वह जानती है कि अर्जुन ने भी यह पैसे उधार लिए हैं। वह मन ही मन ठान लेती है, मैं अर्जुन के लिए बोझ नहीं बनूंगी। मुझे यह पैसे वापस करने होंगे। लेकिन ससुराल में उसे बाहर काम करने की इजाजत नहीं है। अहाना एक चतुराई भरा प्लान बनाती है। वह दुर्गा देवी के पास जाती है और कहती है, माँ, मुझे 1 महीने के लिए अपने मायके जाना है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। दुर्गा देवी, जो अब अहाना पर पूरा भरोसा करने लगी है, उसे इजाजत दे देती है। लेकिन अहाना का असल मकसद मायके जाकर काम करना और अर्जुन के पैसे चुकाना है। वह सोचती है, मुझे 1 महीने में इतने पैसे कमाने होंगे कि मैं अर्जुन का कर्ज चुका सकूं। मायके पहुंचकर अहाना चुपके से एक छोटी-मोटी नौकरी की तलाश शुरू करती है। वह एक स्थानीय दुकान में हिसाब किताब का काम करने लगती है ताकि पैसे जमा कर सके। लेकिन इस बीच ठाकुर जी, पिशिमोनी और पलटू दादा, जो पहले ही अहाना और दुर्गा देवी को बेइज्जत करने की साजिश रच चुके हैं, को अहाना की इस हरकत पर शक हो जाता है। ठाकुर जी बुआ जी से कहती हैं, अहाना अचानक मायके क्यों गई? जरूर कोई चाल चल रही है। पलटू दादा कहता है, माँ, मैं पता लगाऊंगा कि अहाना मायके में क्या कर रही है। दूसरी ओर अर्जुन को भी अहाना की चुप्पी पर शक होने लगता है। वह सोचता है, अहाना ने मायके जाने की बात तो की, लेकिन वह इतनी जल्दी में क्यों थी? वह चुपके से अहाना के मायके का पता लगाता है और वहां पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि